नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज एक केस के बारे में बात करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। एक 80 इयर्स के बुजुर्ग मेरे पास आए और मतलब उन्होंने एक्चुअली फ़ोन पे ही बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनके परिवार वालों ने बोला उनको कि भाई आप डॉक्टर के पास चलिए, आपको इतनी ज़्यादा खांसी हो गई है, 15-20 दिन हो गए, जा नहीं रही है। तो बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ के कोई भी डॉक्टर से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो मेरा डॉक्टर है हावड़ा के पास में, कौन से गांव में रहते थे वो, वहाँ जो एक एलोपैथी डॉक्टर है उसी से मुझे फ़र्क पड़ता है, और मुझे और कोई डॉक्टर की दवा लगती ही नहीं है। तो मुझे जाके भी कोई मतलब नहीं, पैसे की बर्बादी है। तो मैं उनको बोला कि ठीक है, आप एक बार फ़ोन पे ही बात कर लीजिए मेरे साथ में, और आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, दवाई का बाद में देखेंगे क्या करना है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। उनका ये मानना था कि जैसे ही वो मुंबई आते हैं, क्योंकि उनके सब रिलेटिव्स अभी मुंबई में हैं और वेस्ट बंगाल इज़ हिज नेटिव प्लेस, तो वहाँ से निकलते हैं वो तो बाहर मुंबई में आते हैं, तो उनको कुछ न कुछ परेशानी हो जाती है। बोले पिछली बार भी मैं आया था, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, इस बार भी मैं आया, 15 दिन से मुझे खांसी है, तो यहाँ का वेदर मुझे सूट नहीं होता, यहाँ के वेदर से मुझे तकलीफ होती है। ये उनका दिमाग में फिक्स था। वो उनका जो गांव है वो छोड़ना भी नहीं चाहते, वो वहाँ पर ही रहना चाहते हैं। अब वहाँ उनका कोई रिलेटिव नहीं, उनके सब रिलेटिव्स मुंबई में बस गए। एट दिस एज 80 ईयर्स एज में उनकी वाइफ की 75 ईयर्स ऑफ एज, वो दोनों भी वहाँ पर ही रहते हैं। और उनका मानना है कि वहाँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं उधर ही रहूँगा। वो बोल रहे थे मुझे कि डॉक्टर साहब परहेज़ वगैरह मुझे बताना मत, अभी मैं कुछ परहेज़ करने वाला हूँ नहीं। एक तो अभी मेरी थोड़ी ज़िंदगी बची है और मुझे एकदम मज़े करने पसंद है, तो मैं तो थोड़ा परेशान, थोड़ा भुजिया वगैरह रोज़ मुझे खाने में तो लगता ही है। खांसी हो चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और डॉक्टर साहब वैसे भी खांसी तो जाने वाली है नहीं अभी, क्योंकि ये मुझे होते ही रहती है, वहाँ भी होती है, लेकिन वहाँ मैं थोड़ी सी दवा ले लिया कि मेरा काम हो जाता है। यहाँ 15 दिन हो गए, मैं यहाँ पंप भी ले रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ, सिरप ले रहा हूँ, फिर भी मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो परहेज़ करके भी कोई मतलब नहीं है। तो आप वो बताना ही मत मुझे, मतलब पहले ही उन्होंने बोल दिया। और मैंने ना खांसी कब बढ़ती है कब नहीं, नहीं डॉक्टर साहब ये तो चालू ही है खांसी, वो अपना काम करते मैं अपना काम करता हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं चल रहा है। तो इन शॉर्ट ये केस था। तो मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड ऑफ, बिजनेस टॉकिंग ऑफ, हिडलेस, बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। और उनका जो एक एक्सट्रोवर्ट टाइप नेचर था, वो फ़ोन पे करीब करीब मुझसे 10 से 15 मिनट बात कर रहे थे अलग अलग विषयों पे। नॉट ओनली उनकी खांसी को लेके, वो अपने बारे में बता रहे थे, उनके वहाँ के सब, मतलब इन जनरल वो उनके बारे में बहुत अच्छे से बता रहे थे मुझे। तो ये जो एक्सट्रोवर्ट नेचर है, तो ये सब देख करके मैंने, और डिज़ायर फॉर सॉल्टी थिंग्स, जो उनको फरसान भुजिया ये सब लगता है, ये देख करके मैंने उनको फॉस्फोरस 30 की एक ही खुराक भेजी। और एक खुराक लेने के बाद में जो उनको रिलीफ हो गया, तीसरे दिन वो क्लिनिक में आ गए। डॉक्टर साहब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है बोले मेरे साथ कि एक खुराक दवाई से मेरी खांसी इतनी कम हुई, ये तो आपने जादू कर दिया। और नहीं तो मैं तो नहीं आने वाला था बोले क्लिनिक में, क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है दवाई से, तो पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी मैं कभी नहीं करता हूँ। लेकिन आपने क्या जादू कर दिया पता नहीं, एक ही खुराक में मेरी खांसी कम हो गई। और वो महीने भर की दवाई भी लेके गए, और उसके बाद में काफ़ी उनको फ़र्क भी पड़ गया। और होम्योपैथी वर्क्स लाइक दिस, बहुत जब काम करती है होम्योपैथी तो बहुत फास्ट काम करती है। और जब काम करती है इसका मतलब क्या, कि अगर आप सिम्टम सिमिलैरिटी बराबर से ले रहे हैं तो होम्योपैथी को काम करना ही करना है। होम्योपैथी बहुत कम बार फेल होती है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि 30-35 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे काफ़ी अनुभव आ गया है। केसेस फटाफट ठीक होती है ऐसा कुछ नहीं है,
कि होम्योपैथी को समय लगता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो केस मैंने सॉल्व किया था ये थोड़ा सा कलकत्ता मेथड था और थोड़ा एमएल सेगल सर का मेथड था, जो जिसे हम माइंड मेथड कहते हैं, कि जो पेशेंट्स बात करते हैं वो बात करने में से ही सिम्टम्स ले लेना है और उसके आधार पर ही दवाई देना है। तो ये बहुत बार ये काम में आ जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि प्रेजेंटेशन पेशेंट का कैसा है। जैसा प्रेजेंटेशन होगा उस टाइप से आपको दवाई सिलेक्शन करना है। मतलब कभी विजयकर मेथड से भी करना पड़ता है प्रेडिक्टिव होम्योपैथी, कभी कोलकाता मेथड, मैं तो ज़्यादा करके कोलकाता मेथड ही यूज़ करता हूँ, लेकिन और भी जो सिस्टम्स है वो भी मैंने सीख के रखी है। तो जब पेशेंट सिम्टम देता है तो वो भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको पता है फॉस्फोरस जो एलिमेंट है उसको पानी में स्टोर करते हैं, ये इतना सेंसिटिव, इतना इन्फ्लेमेबल है, जैसे ही इसका कांटेक्ट हवा के साथ आता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ आता है, तो इसका कंबशन शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही फॉस्फोरस भी बहुत हाइपर सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन, लाइट, एयर, नॉइज़, टच एट्सेट्रा। तो हर चीज़ से उसको छोटी से छोटी चीज़ को वो रिएक्ट करते रहता है। और ये एक्सट्रोवर्ट डिफ्यूज पर्सनैलिटी होता है। डिटेल में आप शंकरन सर के मटर मेडिका से पढ़ना फॉस्फोरस, और केंट से भी पढ़ना, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। और एक बार अगर वो दिमाग में बैठ गया तो फिर आप फॉस्फोरस कभी नहीं चुकेंगे। फॉस्फोरस चूँकि बहुत बड़ा मेडिसिन है, इसके बहुत सारे फैसेट्स है और बहुत अलग अलग एंगल से भी इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सभी माइज़म से कवर करता है। इसकी डिज़ायर एवर्शन भी एकदम सॉल्टी डिज़ायर रहता है, इसको नमकीन ज़्यादा पसंद है, और इसकी पेट की, सर की तकलीफ़ें ठंडे से कम होती है और बाकी तकलीफ़ें गर्मी से कम होती है। बहुत सुंदर पेशेंट रहते हैं ये ट्यूबरकुलर माइज़म वाले। इनका स्किन भी इतना डेलिकेट रहेगा और इवन जेंट्स भी इसे सुंदर दिखते हैं, अट्रैक्टिव, आप देखते ही रह जाओगे उनकी तरफ। तो लेडीज़ तो कितनी सुंदर रहती होगी। तो जनरली सुंदर, एक्सट्रोवर्ट, सेंसिटिव, डिज़ायर फॉर स्पाइसी, डिज़ायर फॉर सॉल्टी थिंग्स, आइसक्रीम, एग्रीवेशन, तो इसमें फॉस्फोरस बन जाता है। और भी एक फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सिम्टम है, ये सिंपैथेटिक तो होते हैं, दूसरे को मदद तो करते हैं, लेकिन ये बहुत हिपोक्रेट होते हैं। आपको ऐसा बताएंगे कि वो आपके कितने नज़दीक है, कितने आपको उनको आपसे कितना लगाव है, ये बताएंगे वो, लेकिन असल में नहीं होता है। वो आपको मिलके बाहर निकल जाएंगे तो आपको भूल भी जाएंगे वो। मेरे पास एक बच्चा आता था, वो दिन भर अपनी दादी के पास रहता था और दादी को इतना प्यार करता था दिन भर कि दादी बहुत अच्छी है, दादी ऐसी, दादी वैसी, और अपना पूरा काम निकाल लेता था। और जैसी मम्मी आती थी सर्विस से, वो दादी को पूछता तक नहीं था, मतलब इतना इग्नोर करता था दादी को कि जैसे कि उसकी कोई पहचान ही नहीं है दादी से। तो बड़े पेशेंट्स भी ऐसे ही इग्नोर करते हैं, जैसे उनका काम बन गया वो आपको भूल गए, तू कौन मैं कौन, बात खत्म, पैसा हजम। तो दिस इज़ द फॉस्फोरस मेंटेलिटी। ऐसा नहीं कि सभी फॉस्फोरस ऐसे ही होते हैं। फॉस्फोरस एक बहुत बड़ा मेडिसिन है, मल्टी फैसेटेड इसके सिम्टम्स है। तो आपको एक ही चीज़ नहीं पकड़ के रखनी है कि डॉक्टर लोहिया ने बताया कि ये ऐसा है और वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं है। फॉस्फोरस बहुत सिंपैथेटिक भी है, बहुत मदद करने वाले भी है, दूसरे के लिए उसको लगता भी बहुत है, वैसे भी फॉस्फोरस होते हैं। तो दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये केस इसलिए दिया कि यू शुड नो हाउ क्विक इज़ होम्योपैथी एंड हाउ मल्टी फैसेटेड फॉस्फोरस इज़। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।